मेरे प्यारे सिलमपुर क्षेत्र वासियों एवं प्रिय शास्त्री पार्क वासियों, आदाब सलाम। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम हक साहब। मैं आज अपने अनुभव के मुताबिक कुछ आप सभी के बीच अपनी बातों को शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो मुझे आज कष्ट मिली है यानी हमारे आत्मा को, तो मैं चाहता हूँ कि शायद इन बातों को सुनने के बाद आप लोग इस कष्ट से बच सके। बात यह है कि मैं सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 225 शास्त्री पास से मैं समाज सेवी हूँ और अल्लाह का करम है कि मैं समाज के हर पहलू पे मैं सेवा करता हूँ। आज इत्तफाकन ऐसा हुआ कि मैं शास्त्री पार्क ई ब्लॉक गली नंबर 7 में हमारी रिहाइश है और इस गली का मैं वासी हूँ और मेरे ही गली में सीवर ओवरफ्लो हो रहा था। जबकि आए दिन गलियों की सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें आती हैं तो मैं ही कंप्लेंट करवाता हूँ, मैं ही सफाई कर्मी को भेजता हूँ। मगर आज ऐसा अवसर आया कि मेरे ही गली की सीवर जो है ओवरफ्लो हो रही थी, तो मैंने कंप्लेंट कर करके मैंने गाड़ी मंगाई। जो मैंने गाड़ी मंगाई तो आज ऐसा लग रहा था कि जैसे समंदर में बच्चों को तैरने का शौक होता है तो गार्जियन को डर होता है कि यार इसका शौक भी पूरा हो जाए और डूबे नहीं, और चारों तरफ से जो है गार्जियन जो है उसकी निगरानी करते हैं कि डूब ना जाए। उसी तरह से आज मैं गली का जो सीवर ओवरफ्लो हो रहा था वो तो सफाई तो मैं करवा रहा था, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने काउंसलर जनाब हाजी अफजाल साहब का, अपने एमएलए जनाब चौधरी जुबैर साहब का और इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव का और जल विभाग के सारे पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग पल पल जो है हमारी न्यूज़ ले रहे थे कि मैं कहीं समंदर में डूब ना जाऊं, कि हाँ साहब कैसे गली की सफाई हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं सारा न्यूज़ दे रहा था। बहरहाल सुबह 10 बजे जो है जल विभाग से ओवर सीवर फ्लो करने वाले सफाई कर्मी गाड़ी लेकर करके आए। जब आए तो मैंने ये देखा कि मुझे ये एक आम आदमी समझ रहे थे और इन हरामखोरों की जो है हराम खाने की आदत पड़ गई है। मैंने देखा क्या, एक दो ढक्कन खोला, सारा ओवरफ्लो तो पड़ा हुआ ही था, ये बस थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर कर करके ये भागने के चक्कर में थे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये सारा सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और तुम लोग ये थोड़ा मोड़ा जो है बांस की लकड़ डाल कर करके कर दिया, पानी भी नहीं निकल रहा है, तुम लोग फिर जाओगे फिर ये सीवर ओवरफ्लो होगा? नहीं नहीं ये हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, रात दिन मैं यही समाज की सेवा कर रहा हूं और तुम लोग रात दिन समाज के साथ जो है ना यही घपलाबाजी कर रहे हो, इसलिए अपने कर्तव्य को यहाँ पे निभाओ और अच्छी तरह से साफ करो। जब मैं इनके साथ लगा तो कुछ अपनी हरकतों से बाज आए, फिर लास्ट में इन्होंने एक बहाना बना दिया कि साहब यहाँ तक तो पाइप नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हम यहाँ पर असमर्थ हैं। देखिए ये भागने का कैसे ड्रामा कर रहे थे। फिर हम जल विभाग के अधिकारियों को, हम अपने काउंसलर एंड एमएलए महोदय के रिप्रेजेंटेटिव को फोन किया, वो लोग हमेशा कांटेक्ट में है ही थे, तो मैंने बताया कि देखिए ये इस तरह से फिर ये ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, फिर 2 गाड़ी और भेजा कि ताकि इनकी बहाना ना चले। 3 गाड़ियां आ गई हमारे गली को साफ करने के लिए। उसके बाद जब वो दोनों आए तो वो भी ड्रामा कर रहे थे, उनको भी मैंने क्या देखा, थोड़ा मोड़ा इन्होंने ढक्कन खोला और बोले हाँ अब हो जाएगा कोई बात नहीं। हमका सारा सीवर भरा हुआ है, पानी जो है बह नहीं रहा है और तुम लोग जो है वो आए तो मुझे बेवकूफ बना के भाग रहा था, तुम 2 आए तो तुम बेवकूफ बना के भाग रहे हो। हमारे काउंसलर और हमारे एमएलए महोदय और जो ये जल विभाग के पदाधिकारी महोदय हैं, ये इस बातों पे वो निगाह रखे हुए हैं, पल पल जो है वो हमसे न्यूज़ ले रहे हैं। और यार जो मुझे आशंका थी कि तुम लोग जो है हराम की रोटी खाते हो और समाज की भलाई करना नहीं चाहते हो, और ये देखते हो कि सुबह 9 बजे से 5 बजे और मैं अपने घर में घुस जाऊं, चाहे किसी के घर में पानी घुसे और चाहे गली में बीमारी फैले, हमें उससे मतलब नहीं है। यार तुम लोग आज हमारे साथ भी वैसा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। लास्ट में मैं इन लोगों से सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक लग कर करके मैंने काम कराया। फिर भी लास्ट में 3 गाड़ियां होने के बावजूद, कम से कम 10-15 सफाई कर्मी के होने के बावजूद भी
इन्होंने एक बहाना लगा दिया कि साहब अब ये लास्ट हॉल जो है ये जाम है, जब तक कि इसका ढक्कन नहीं टूटेगा तब तक कि ये साफ नहीं होगा। हमारे पास जो है तोड़ने के लिए हैमर नहीं है, हम अब जब हैमर कल लेकर के आएंगे तब होगा। हम कहा कि तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट तुम लोगों को सारी फैसिलिटी देती है, तो तुम लोग ये 3 गाड़ियां आई जो हमारे अमला ने भेजा, तो तुम लोग मुंह देखने के लिए आए थे क्या? तो इनकी निकम्मापनी देखिए, जान बचाने के लिए, हराम की रोटी खाने के लिए, टाइम पास करने के लिए लोग मरे, समाज के लोग मरे, इनको फिक्र नहीं है कि आपके घर में पानी घुसे, कि आपके बीमार गलियों में बीमारी फैले, कि आप मरे, आप बीमार पड़े, इनको कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या कैसे कैसे ये ड्रामा करते हैं। एक ने कह दिया पाइप छोटा है, फिर 2 गाड़ियां आई, फिर दोनों ने क्या कर दिया, वे भागना चाहते थे कुछ ना कुछ ड्रामा कर करके, फिर जब मैं लगा इनके पीछे, फिर लास्ट में इन्होंने बहाना बना दिया कि अब मेरे पास ये ढक्कन निकलेगा भी नहीं, जबकि ये निकाल सकते थे ढक्कन। तोड़ने के लिए तो वेल्डिंग टूट जाता है, और अगर कोई ढक्कन अगर मसाले से या डस्ट से अगर नहीं निकल रहा है तो उनके पास जेड भी था और उनके पास लोहे का सबल भी था, वो निकाल सकते थे। मगर ये निकम्मों ने बहाना बना दिया कि भाई साहब जब तक कि जो है हैमर नहीं आएगा, घन नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए हम कल लेकर के आएंगे और कर देंगे। यहां पे इन्होंने मुझे असमर्थ कर दिया। तो हम 10 बजे सुबह से लगे हुए 3 बजे शाम तक 15 सफाई कर्मी के साथ, 3 गाड़ी के साथ अपनी गली नहीं क्लियर करा पाए। तो आप सोच सकते हैं कि जो आप मैसेज डाल देते हैं कि हमारी गली जो है ओवरफ्लो हो रही है जी सीवर से, आप साफ करा दीजिए, और अपने अपने आप कामों पे चले जाते हैं, तो ये निकम्मे सफाई कर्मी, हराम के खाने वाले, ये तो आपकी गलियों में क्या करते होंगे? जब हमारे आंखों के सामने ये भागना चाह रहे हैं, मेरा ओवर सीवर फ्लो जो है बना हुआ है, और मेरे आंखों के सामने ये एक ढक्कन खोल के बंद करके भागना चाह रहे हैं, और आप तो अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। आपके गली का ना कोई माई है ना कोई बाप है, तो ये तो ऐसे ही कर करके और ये भाग जाते होंगे। फिर दूसरे दिन आपका सीवर ओवरफ्लो होता होगा और फिर आप शिकायत भेज देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये ठिकरा हम एमएलए और काउंसलर पर या जल विभाग के पदाधिकारियों पर जो हम फोड़ते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये सारी हमारी गलती है। हमारा बेटा बीमार होता है तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूं कि नहीं, डॉक्टर के मुताबिक दवा देता हूं कि नहीं, परहेज करता हूं कि नहीं। उसी तरह से अगर आपके गली में अगर नाली ओवरफ्लो हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपको एमएलए, काउंसलर या उस डिपार्टमेंट का पदाधिकारी आपको सुविधा ही दे सकता है। मगर आपका फर्ज है कि अगर गली में 100 आदमी रहते हैं तो कम से कम 5 आदमी जिम्मेवार होकर करके इन निकम्मों को पकड़ कर करके आप सफाई करवाएं। अगर उसके बाद भी ये सफाई नहीं करते, इनके गाड़ी को ना बढ़ने दें, एमएलए को, काउंसलर को, उस डिपार्टमेंट के अमला को फोन करें, उससे भी नहीं तो आपके एरिया में जो समाज सेवी है उसको फोन करें, और इससे भी नहीं तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और हमारे क्षेत्रवासियों को अगर कोई परेशानी होती है, आप मुझे याद कर लो, मैं फौरन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और इन निकम्मों को सबक सिखाओ कि मैं टैक्स देता हूं जिससे तुम्हारा घर चलता है, जिसको तुम्हारी सैलरी मिलती है, ये हराम का खाना बंद करो, और हमें जो मैं टैक्स देता हूं और जो तुम्हें पैसा मिलता है, पैसे के बदले में मुझे परेशानी से बचाओ। इसलिए आज से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को सुनने के बाद आपकी गली में किसी तरह की भी अगर परेशानी हो और काउंसलर से, एमएलए से या उस डिपार्टमेंट के अमला से अगर आप सहयोग मांगते हैं तो आप लोग अपने कामों पे मत जाना। उस गली में अगर 100 आदमी रहते हैं तो 5 आदमी जिम्मेवार समझ कर करके, जिम्मेवारी बन करके, जिम्मेवारी लेकर करके इनके साथ मिलके काम करवाना। नहीं तो जब हमारे आंखों के सामने हमारे साथ वो आंख मचौली खेल करके ये भागना चाह रहे थे, और 15 सफाई कर्मी होने के बाद, 3 गाड़ियों आने के बाद मुझे लाश में बेवकूफ बना करके चले गए। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक लग करके भी मेरी गली क्लियर नहीं हो पाई, तो आप लोग किस खेत के मूली हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों। इसलिए इन निकम्मों को सबक सिखाने के लिए जब आए तो आप लोग अपने कामों पे ना जाएं। 100 आदमी में 5 आदमी अपनी गली का जिम्मेवार बन कर करके इनको गिरफ्त कर कर करके इनसे काम कराएं। अगर ये काम नहीं करना चाहते हैं, इनको भागने ना दें। एमएलए को, काउंसलर को, उस डिपार्टमेंट के पदाधिकारी को, समाज सेवी को आप फोन करें, उनसे मदद लें और इनसे लग करके काम कराएं। नहीं तो इनको हराम की खाने की आदत हो गई है। इनको फिक्र नहीं है कि आपके घर में पानी घुसेगा, कि आपके गली में जो है महामारी फैलेगी या आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए मेरे क्षेत्रवासियों या दिल्ली वासियों, जागो और ये सरकारी महकमा जो ये हरामखोरी
जो कर रहा है, जो हराम की खाने की आदत बना लिया है, बैठे बैठे सैलरी ले रहा है, और गवर्नमेंट हमसे इनको सैलरी देने के लिए टैक्स के रूप में जो पैसा ले रही है, अपने पैसे के प्रति आप इनसे फायदा लो और अपने समाज को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ। यही आपसे मुझे अपनी बातों को साझा करना था। जय हिंद, जय भारत। आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम हक साहब, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से, शास्त्री पार्क से। बहुत बहुत धन्यवाद।